बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना अंतर्गत सरहन टाल क्षेत्र में फसलों की सुरक्षा के लिए 5 घुड़सवार दस्ते तैनात हैं। 4,486 बीघा किसानों की जमीन की सुरक्षा के लिए 5 घुड़सवार दस्ते यहाँ 24 घंटे तैनात रहते हैं। गंगा नदी का डूब क्षेत्र होने के कारण टाल क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा गंगा में डूबा रहता है। यहाँ सड़क कम ही है। अगर इस क्षेत्र में सड़क बनती भी है तो पानी में डूबे होने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। खेतों के बीच सकरा रास्ता होने के कारण दोपहिया वाहनों के गुजरने में भी मुश्किल होती है। घुड़सवार दस्ते टाल क्षेत्र में सुबह शाम गश्ती पर निकलते हैं, लेकिन इतना समय फसलों की सुरक्षा के लिए काफी नहीं होता है। इसके बावजूद किसानों की फसल चोरी हो जाती है। उबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण यहाँ घोड़े ही किसानों की फसल की सुरक्षा के एकमात्र साधन है। किसानों का कहना है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद उनकी फसल चोरी हो जाती है। पे बहुत शिकायत मिलता था टाल क्षेत्र से कि मेरा फसल का चोरी हो गया, लूट हो गया। जब से ये घुड़सवार दस्ता आया है तब से ये सब बहुत ऑलमोस्ट कम हो गया है। तो और क्या अक्सर कोई और उपाय हो सकता है घोड़े के अलावा कि वहाँ सुरक्षा दी जा सके किसानों को? घोड़े के अलावा वहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि वहाँ का जो है रास्ता जो है बहुत संकरा है। टाल क्षेत्र होने के कारण वो एकमात्र जो है ना निगरानी घोड़े से ही रखी जा सकती है। बाद बाकी हम लोग ऑन रोड रहते हैं, 4 लेन है कनेक्ट वहाँ पे, तो हम लोग सड़क मार्ग पे रहते हैं। ऑलरेडी पेट्रोलिंग वहाँ चलती रहती है। लेकिन टाल में तो कहीं सड़क नहीं है सर? जी नहीं। दोपहिया वाहन से सर वहाँ क्या सुरक्षा हो सकती है किसानों की फसल की? जाती है, वैसा अगर ज़रूरी होता है तो पुलिस जाती है, बाइक से पेट्रोलिंग करती है। का रख रखाव के लिए घुड़सवार दस्ता तैनात कर दिया गया है और वो घूम घूम के चारों तरफ जो है फसल का रखवाली कर रहा है, जिससे बहुत सारा वहाँ पे शिकायत कम हो गया है। कितने समय उनकी ड्यूटी होती है सर? ड्यूटी तो ऑलमोस्ट तो रहबे करती है। देखा जाए तो घोड़ा का खाना और जो घोड़ा का आराम करने का वक्त जो होता है उसको छोड़ के ऑलमोस्ट तो वो लोग खेत खलिहान में ही रहते हैं। क्या कोई दूसरा विकल्प और सर फसलों की सुरक्षा के लिए टाल क्षेत्र में हो सकता है? दोपहिया वाहन या 4 पहिए से वहाँ जाना? 2 पहिया वाहन जा सकती है वहाँ पे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जाते हैं, बाइक से भी जाते हैं। लेकिन घोड़े से सुरक्षा देना सर आसान होता है? जी जी जी। सर कितने घुड़सवार हैं सर मोकामा टाल की सुरक्षा के लिए? 15 घोड़े हैं अगल बगल। यहाँ 5 है और बाकी आपको कल्याण बीघा में है, यहाँ बगल में कुछ शायद सरमेरा थाना में है। जी जी। तो एक घोड़े पर सर महीने में कितना खर्चा हो जाता होगा आपको? 8 से 10 हज़ार, 10 हज़ार कम से कम। एक घोड़े? हाँ लगभग। और किस नस्ल के घोड़े सर यहाँ रखे गए? यहाँ कंट्री हैं और थैरो है। अरबियन नस्ल के? हाँ थैरोब्रिड। जी जी। तो सर क्या वहाँ सड़क तो बन नहीं पाई है सर टाल में, तो चूँकि तो घुड़सवारी सबसे बढ़िया सुरक्षा के लिए ये हो सकता है उपाय? जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ के लिए तो घोड़ा सबसे बढ़िया है, तो घोड़े का उपलब्धि बढ़िया होता है। रास्ता है नहीं। कितने घंटे की सर ड्यूटी आपकी रहती है टाल में? कोई निश्चित नहीं है, इसका कोई निश्चित नहीं है। 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, जैसे गए, जैसा परिस्थिति हुआ उस अनुसार से रहे, निश्चिंत हो गए। पहले की क्या स्थिति थी सर जब आप लोग नहीं थे तब क्या स्थिति थी? लोग बताते हैं कि किसान का फसल जो भी है उखाड़ कर असामाजिक तत्व वाले लेकर चले जाते थे, इससे किसान को नुकसान होता था। में लगभग 15 से 20 किलोमीटर लास्ट यही होता है। उतना दूर आप कवर करते हैं? हाँ और बाकी फिर जो दूसरे? हाँ दूसरा क्षेत्र में है उनका अलग अलग है, सभी जगह का अलग अलग है। हम लोग तो करना ही है, तो हम लोग को क्या परेशानी हो सकता है? इसलिए भी बढ़िया होता है मिट्टी पर चलना, तो रोड पर चलना इसके लिए खतरनाक होता है, मिट्टी पर तो इसके लिए बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो टाल में सर बाइक या कोई और अन्य साधन तो हो नहीं सकता जिससे कि किसानों की सुरक्षा की जा सके? नहीं, असंभव है। यहाँ असंभव है, रोड नहीं है इसलिए असंभव है। अभी हम मोकामा के सरहन टाल क्षेत्र में हैं। कभी यहाँ किसानों के फसल की सुरक्षा को लेकर ही अनंत सिंह ने लोगों को सुरक्षा दिया था और उसके बाद से उनका नाम ही छोटे सरकार बढ़ गया। अब यहाँ पे किसानों के फसल की सुरक्षा के लिए घुड़सवार दस्तों को तैनात किया गया है, जिससे कि किसानों के फसल की चोरी ना हो सके। हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी
आपको लगता है कि फसल की सुरक्षा घुड़सवार दस्तों से हो पाती है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। घुड़सवार से कुछ अथिये नहीं है, चोरी हो ही रहा है, बोझा उठिए रहा है, घुड़सवार से सुरक्षित कहाँ है? जैसे विधायक जी जीत के गए, उसके बाद कुछ करबे नहीं किए सरहन के। तो पहले क्या मतलब कि पहले तो और फसल काट लिए जाते थे आप लोगों के? पहले कोई अथी नहीं था, अपने अपने देह नगोरते थे, अभी भी देह नगोर रहे हैं। कितने घंटे यहाँ पे घुड़सवार दस्ते यहाँ पर आते हैं? रहते हैं तो 24 घंटा, बाकी 10 बजे 12 बजे जाते हैं, घूर के चले जाते हैं। मतलब सिर्फ 1 या 2 घंटे वो बस सुरक्षा देते हैं? ज़्यादा 4 बजे तक। अच्छा, आप कितना एकड़ का ये क्षेत्र है, पूरा कितना बीघे में फैला हुआ है टाल क्षेत्र? सरहन खाली है, सरहन का रकबा 4484 बीघा। तो इतने बड़े क्षेत्र की सुरक्षा क्या 5 घुड़सवार दस्तों के हो पाएगा? चाहेंगे तो हो सकता है, कोई भारी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा उनको। रात में भी निकलना होगा, दिन में न मेहनत। तो शाम को ये लोग यहाँ नहीं, शाम को नहीं जाते हैं, एक बार चक्कर लगा करके आ गए, अपना हो गया इनका ड्यूटी खत्म। कितने घंटे मतलब ये रहते हैं टाल क्षेत्र? वही मान लीजिए ज़्यादा 4 घंटा रखिए ना इनको बस। तो 4 घंटे ये टाल क्षेत्र में देते हैं? हाँ। तो आपको लगता है कि इतना समय सुरक्षा नहीं, इतना नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 4400 बीघा से अधिक जमीन यहाँ सरहन टाल में है, जिसकी सुरक्षा के लिए 5 घुड़सवार दस्ते यहाँ तैनात किए गए हैं। फसलों की सुरक्षा यहाँ किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जिससे कि वो पहले भी परेशान थे और आज घुड़सवार दस्ते के होने के बावजूद इनकी परेशानी कम नहीं हुई है। टाल क्षेत्र में सड़क का निर्माण मुश्किल है, चूँकि वहाँ गंगा नदी का डूब क्षेत्र पड़ता है और 9 महीने के आसपास वो एक फसली कृषि होने के कारण यहाँ पे सड़क का निर्माण मुश्किल है और 2 खेतों के बीच में एक बहुत छोटा सा रास्ता होता है, जहाँ की आप मुश्किल से बाइक से भी आप वहाँ जा पाते हैं। तो घुड़सवारी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इन किसानों की सुरक्षा दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 घंटे की घुड़सवारी से भी इनकी फसल सुरक्षित नहीं होने वाली।